नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि मैं बच्चों के डांस की, बच्चों के नृत्य की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। वह एक पैटर्न पर मेरा प्रयोग था। एक छोटा सा प्रयोग मैंने किया है कि शब्द का कितना महत्व है हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर। और मैंने देखा कि शब्द ही है सब कुछ, क्योंकि जो नृत्य है वह असल में नृत्य नहीं है, वह तो शब्द से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे संगीत बजता है, संगीत का शब्द सुनाई देता है, बच्चे नृत्य करने लग जाते हैं। और मैं वह पाता हूँ जिसकी संभावना मुझे नहीं थी। सच में ही उसकी संभावना थी ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना गहरा असर संगीत का पड़ता है। संगीत का बहुत गहरा असर पड़ता है इस शरीर पर। मैंने देखा जो बच्चे नृत्य कर रहे थे और जो करना नहीं जानते थे, उनको भी वह भी रिदम में आकर नृत्य करने लगे। और आभास हुआ मुझे कि प्रकृति भी नृत्य ही कर रही है। इस पर मैंने काफ़ी शोध किया। मैंने पाया कि शब्द के कारण ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। शब्द ही है सब कुछ। सृष्टि की रचना शब्द से ही है। जैसे हम समाधि काल में जाते हैं तो वहाँ पर शब्द का गुंजायमान होता है, शब्द गूंजता रहता है। जैसे ही हम इसके ऊपर ज़्यादा शोध करना शुरू कर देते हैं कि शब्द कहाँ से उत्पत्ति होती है, कहाँ में विलय हो जाती है, किस में इसका लय हो जाता है, तो मैं पाता हूँ शब्द ही है सब कुछ। मैं देख पाता हूँ उन बच्चों को जो नृत्य नहीं करना आता और फिर भी नाच रहे हैं। मैं देख पाता हूँ उन मनुष्यों को जो यहाँ पर आते हैं घूमने, और भी लोग आते हैं, वह भी उस रिदम को पाकर, उन शब्दों को पाकर, उस संगीत को पाकर नाचने लगते हैं। मैंने सोचा कि मैं प्रयोग करता हूँ कि शब्द कितना असर डालता है। मेरे गुरुजी सोहनलाल गौड़ स्वर ज्ञानी थे। स्वर बोले तो ये शब्द का भी उच्चारण स्वर से ही होता है, और स्वर बोले तो प्राण का उच्चारण भी, प्राण की जो गति है वह भी शब्द से ही है। प्राण का संचालन भी मैं शब्द से ही पाता हूँ। गुरुजी हमारे किसी भी बीमारी के लिए जल को पढ़कर, यानी कि शब्द उसमें डालकर, उससे मंत्र मुग्ध कर कर उस जल को दिया करते थे। अब वह शरीर में तो नहीं है, समाधि में जा चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, परंतु शब्द जो है उस पर विचार करने के लिए मुझे प्रेरित किया। और मैंने विचार किया और शोध किया, साइंटिफिक रूप से भी शोध किया। जो आप देख रहे हैं, यह शब्द
किस तरीके से असर डालता है। मैंने स्पीकर के ऊपर जल डालकर देखा, आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं, उसमें जल तरंगें अलग अलग पैटर्न में उठने लगी। इसी शोध को थोड़ा और आगे बढ़ाया, स्पीकर के ऊपर थाली में दही रख के देखा, दूध रख के देखा और देखा कि अलग अलग पैटर्न उत्पन्न होते हैं। और मैं यही पैटर्न को देखकर एकदम से जुड़ गया बचपन की यादों में, जब हम तसले में अपने बच्चों को नहलाया करते थे, खुद नहाया करते थे, उससे पहले हम खुद भी नहाया करते थे, यहाँ तक कि हम एक तालाब में भी वहाँ पर जाकर देखते थे, शब्दों का वहाँ पर भी फर्क पड़ता था। खैर, यह जो प्रयोग है, यह आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये पैटर्न इस शब्द के कारण शरीरों पर भी, जो जंगल में स्थित जानवर हैं उनके ऊपर भी दृष्टिगोचर होते हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा था कि मैं मौन हो जाऊं, फिर विचार किया कि मौन कहाँ से हूं, मौन हूं तो कहाँ से हूं, क्योंकि मन में भी शब्द चलते हैं, मस्तिष्क में भी शब्द चलते हैं। और जब मैं मस्तिष्क को छोड़कर अपनी स्थिति में समाधि स्थित हो जाता हूँ, वहाँ पर भी शब्द ही चलता है। देख पाता हूँ वहाँ पर ओमकार का आवाज़, उस नाद स्वर को। इसलिए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शब्द से ही हमारे शरीरों का निर्माण है, प्रकृति का निर्माण है। शब्द का इतना असर पड़ता है प्रकृति पर कि आपने सुना होगा, तानसेन जो राजा अकबर के दरबार में विशेष रूप से वहाँ पे सम्मान दिया गया था, उन तानसेन जो शब्द के विशेषज्ञ थे, उन्होंने राग के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था। देख पाता हूँ मैं आज उसी शब्द का वैज्ञानिक तौर पर किस प्रकार से उपयोग होना आरंभ हो गया है, परंतु उसकी पैदाइश हमारे मस्तिष्क के अंदर ही है। उसकी उत्पत्ति जो है वो मस्तिष्क के अंदर ही है। क्योंकि जब भी हम इस प्रकार के प्रयोग करते हैं तो प्रयोगशालाओं में जाते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति में प्रयोगशालाओं में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी पश्चिम के देश जो प्रयोगशालाओं का उपयोग किया, उन्होंने साइंटिफिक रूप से दिखा भी दिया कि किस प्रकार से शब्द असर डालते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपने देखा होगा, और भी बहुत से गैजेट बनाए होंगे जिनके प्रयोग हमारे शरीरों पर किया है। बहुत बारीक साउंड हमारे शरीर में डाली जाती है और अल्ट्रासाउंड में आप उसका प्रयोग देख पाएंगे। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि और भी बहुत से ऐसे गैजेट हैं जो हमारे शरीर के अंदर की जो ध्वनि तरंगे हैं और उनको जो बीमारियां हैं उसको पकड़ पाते हैं, वो शब्द के कारण ही पकड़ पाते हैं। खैर, ये पाश्चात्य देश जो है विज्ञान के तौर पर हमारे सामने रखा है, परंतु हमारे ऋषियों ने उन्हीं ध्वनि तरंगों के द्वारा 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में खोजी। किसी प्रकार की काट छांट नहीं की, इस शरीर को काटा नहीं, सिर्फ शब्द के द्वारा ही समाधि काल में उतरे और पाया कि 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। मैं जब विचार बन रहा था कि मैं मौन में उतर जाऊं, तो मैंने जानना चाहा
कि मौन कहाँ तक जाएगा। मैंने पाया आत्मा का भी एक शब्द है, आत्मा भी शब्द का ही एक प्रकाश पुंज का एक संग्रह मात्र है। आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वह भी शब्द के ही द्वारा है, एक ओंकार। देख पाते हैं हम समाधि अवस्था में उस नाद को, उस स्वर को। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस पैटर्न को सही तरीके से समझें और शब्दों का जो उच्चारण है वह जो पैटर्न है उसको चेंज करने की आवश्यकता पर जोर दें। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब नाराज हो जाता है तो वह चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है और उसकी नाराजगी हम लोगों के सामने प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से पशु पक्षी जो हम पालते हैं वह भी नाराज होते हैं, उनकी भाषा भी हम समझ जाते हैं। फिर आप ये ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि ये प्रकृति भी नाराज होती है। अगर प्रकृति नाराज हो गई तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी जो गति है वह बहुत मध्यम गति है। मनुष्य नाराज हो गया, शब्दों से मना लेंगे। शब्द हम बोल रहे हैं, हमारे पास शब्द का विज्ञान है। जो भी जानवर हैं उनको भी शब्द से मना लेंगे, खान पान से मना लेंगे, परंतु प्रकृति तो हमें देती आई है, उसको किस तरीके से मनाएंगे आप। इसको रुष्ट होने से बचाने के लिए आपको उस शब्द को जानना बहुत ही जरूरी है जो मस्तिष्क से परे उपजता है, आपकी भावना। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उस शब्द को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जिस प्रकार के जो कलेश बढ़ते जा रहे हैं परिवारों में, हमारे समाज में, वह असल में शब्द के ही कारण है। अगर शब्द के पैटर्न को हमने समझ लिया तो ये कलेश बिल्कुल शांत हो सकते हैं, क्योंकि भावनाओं से यह पैटर्न की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, यह भावनाओं से उत्पत्ति होती है और भावना अगर शुद्ध है तो शब्द का विशेष महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वह सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। शब्द इस यंत्र के द्वारा बोला जाता है, परंतु इस मुख को अगर मौन कर दिया तो इस ऐसा मतलब ना निकालने कि शब्द बोला ही नहीं गया, वह आपकी भावनाओं के द्वारा बोला ही जा रहा है। आज हमारे परिवारों में, समाज में इस प्रकार की बहुत बड़ी विडंबना है। झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि उसको समझ ही नहीं आएगा। कसम खा लेते हैं, आई लव यू बोलते हैं और वो लव कहीं और ही चला जाता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर भावना आपकी शुद्ध है तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भावना आपने शुद्ध कीजिए, फिर लड़ाई झगड़े अपने आप शांत होते चले जाएंगे। यह भावना सभी के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या मानव ही क्यों ना हो। इस प्रकृति में सबसे संवेदनशील जो है भावना का जिस पे असर पड़ता है वह है स्त्री। जी हाँ, इसके पास ज्ञान इंद्रिय हैं और बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है भावना का, शब्द का, क्योंकि इन्होंने अपने पैटर्न को मरने नहीं दिया, जागृत रखा है। यह प्रकृति की ही देन है। जैसे भूमि की देन है, इसी प्रकार से प्रकृति की देन है। प्रकृति ने इसकी भावनाओं को जिंदा रखने के सिस्टम
इसमें इजाद किए, पैदा किए, और यह मातृत्व तो यानी कि अपने ममत्व से जुड़ी रही। उस कारण से इसका जो संवेदनशील शरीर है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें महत्वपूर्ण है उसका मन और उसकी जो भावना। उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए आप अपनी भावनाओं का आदर करें और उसको उसके प्रति भावना अच्छी रखें। शब्द तो बाद की बात है, भावना से आपके शब्द का उच्चारण हो जाता है। जी हाँ, वह मस्तिष्क से जो वेव्स हैं वे निकल चुकी होती हैं। देखा आपने कुतुब मीनार के पास जो किल्ली है, वहाँ पर किसी प्रकार का शब्द उत्पत्ति नहीं हो रही, परंतु उसमें जंग लगना मुश्किल है, क्योंकि वह मंत्रों से विभूषित किया गया है। उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लग सकता, अर्थात जंग नहीं लग सकता, क्योंकि वह शब्दों से ही उसका मंत्रों के द्वारा ही विभूषित की गई है। और शब्द महत्वपूर्ण है, उससे महत्वपूर्ण है आपकी भावना, उससे महत्वपूर्ण है नाद। तो ये शब्द जो है मौन होने से बंद होने वाले नहीं हैं। मैंने देखा है कि वह शब्द मौन होने से बंद नहीं होंगे, वह तो हमारी भावनाओं से, हमारी तरंगों से, हमारे जो 350 कोष हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, यह शब्द से ही प्रभावित है। हमारा प्राण शब्द से ही प्रभावित है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस शब्द, क्योंकि ये जो YouTube के जो चैनल है ना, अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो भी आपकी प्रक्रिया कुछ नहीं रह पाएगी। इसलिए शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, और शब्दों से इसकी जो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आप सोचते हैं कि हम क्यों बोर हुए। ये बोर होने की जो प्रक्रिया है, यह भी आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं मूल शंकर आपका, आपके शब्दों के साथ।